दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे चॉइसेस की कि किस तरह की फ्रीडम हमें जिंदगी देती है। हम किसी भी सिचुएशन में किस तरह की चॉइस करते हैं। देखिए, दो तरह की बातें हमें समझना चाहिए। एक, जिसको हम कहते हैं भाग्य। भाग्य या जो संचित कर्मों का योग है, वो हमें जन्म के साथ मिलता है, जहाँ हमारी कोई चॉइस नहीं होती है, जहाँ प्रकृति ही हमारे लिए चुनती है कि हमारा जन्म कब होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, और किस तरह के परिवार में हम अपनी परवरिश प्रारंभ करेंगे, जीवन प्रारंभ करेंगे। ये जो प्रारंभ है हमारे जीवन का, ये सिचुएशन हमें प्रकृति से या कर्म फल के हिसाब से प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पुराने जीवन के जो संचित कर्मों का प्रतिफल है, वो उसके हिसाब से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। अब ये जो एक सिचुएशन या एक परिस्थिति प्रकृति ने या भगवान ने या कर्म योग के फल के कारण आपको प्राप्त हुई है, उसमें आप कैसे बर्ताव करेंगे, कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, इसकी चॉइस आपके पास है, इसकी स्वतंत्रता आपके पास है कि आप उसकी प्रतिक्रिया चुन सकें। इसी को हम कर्म फल कहते हैं। देखिए, कर्म फल को समझने के लिए हमें भौतिकी का सिद्धांत समझना होगा, फिजिक्स का सिद्धांत समझना होगा कि पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में कोई भी गति ऐसे लीनियर नहीं है, ऐसे सीधी नहीं है कि पॉइंट ए से कोई चीज शुरू हो और पॉइंट बी पे खत्म हो। ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में या ब्रह्मांड में जितनी भी गतियां हैं, वो गोलाकार हैं। वो एक पॉइंट से शुरू होगी और फिर वो वहीं आके समाप्त होगी। तो इसी तरह हम जो कर्म करते हैं या जिस तरह के व्यवहार हम करते हैं, जो कर्म हमसे शुरू होता है, वो लौट के हमारे पास ही आता है। कई बार ये जो प्रतिक्रिया है, कई बार ये जो चक्र है, वो बहुत छोटा होता है, जल्दी हमें अ, उसका परिणाम देखने को मिलता है। कई बार ये चक्र बहुत बड़ा होता है, जन्मों जन्मों तक भी चल सकता है। इसीलिए जब हम पैदा होते हैं, कई लोग अंधे पैदा होते हैं या विकलांग पैदा होते हैं, तो हमें लगता है कि ये प्रकृति ने या भगवान ने उनके साथ अन्याय किया है। पर वो शायद वैसा नहीं होता है, वो उनके जीवन के संचित कर्मों का प्रतिफल होता है। मैं आपको अपनी बात इस एक जोक के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक कार्यालय में एक बॉस हैं और उनने अपने मातहत को किसी कारण से डांट दिया है। बॉस के मन में बहुत तनाव था और वो तनाव उनने डांट के अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर उतार दिया। सबॉर्डिनेट चूंकि प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसकी नौकरी या उसकी आजीविका बॉस के ऊपर निर्भर थी, तो वो जैसे ही घर आया तो उसकी पत्नी ने उसको कहा कि ये थैला लो और बाजार से सब्जी लेके आओ। अब जो माथा था, कर्मचारी था, उसका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि वो अपनी पत्नी के सामने प्रतिक्रिया आसानी से दे सकता था। तो उसने कहा कि तुम क्या समझती हो कि क्या मैं तफरी करता रहा हूँ, दिन भर मस्ती करता रहा हूँ ऑफिस में, इतना काम करके मैं आया हूँ और अब तुम बाजार जाने के लिए कह रही हो। तो उसका जो पति का तनाव था, वो उसने पत्नी के मन में ट्रांसफर कर दिया। आजकल अभी भी हिंदुस्तान में पत्नियां पति की इज्जत करती हैं और वो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती हैं। तभी उनका बच्चा खेल के बाहर से अंदर आ रहा था, तो पत्नी ने बच्चे को दो तीन झापड़ लगा दिए कि तू जब देख तब कपड़े खराब करके आता है, पढ़ता लिखता नहीं है, घूमता रहता है। अब बच्चा अपनी माँ को प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था, तो वो तनाव
बच्चे में ट्रांसफर हो गया। बच्चा बाहर गया गुस्से में, उसने एक पत्थर उठाया और एक कुत्ता वहां घूम रहा था, उस कुत्ते पर जोर से पत्थर मारा। तभी उनके मोहल्ले में एक सज्जन अपनी गाड़ी से उतर रहे थे। कुत्ता वहां से गया और उसने उन सज्जन के पैर में काट लिया। ये कौन सज्जन थे? ये उसी कर्मचारी का बॉस था जिसने सुबह तनाव पैदा किया था। तो इस तरह जो तनाव बॉस ने पैदा किया वो घूम फिर के कहाँ आ गया? बॉस के ऊपर आ गया। तो इसी तरह से सभी कर्मों के परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई कर्म शुरू करते हैं, कोई भावना शुरू करते हैं या कोई विचार मन में शुरू करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसका प्रतिफल आज नहीं तो कल हमको वापस मिलने वाला है। ये प्रतिफल की कल्पना करके ही अगर हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई विचार शुरू करते हैं, तो हम देखेंगे कि उसके सकारात्मक परिणाम होते हैं और हम बेहतर चुनाव करते हैं। अपने कर्म को प्रारंभ करने के लिए बेहतर चुनाव करते हैं, जिससे न केवल हमारी परिस्थिति ठीक होती है, बल्कि समाज में, परिवार में भी हम एक बेहतर काम कर सकते हैं। तो यही कर्म फल है और इस कर्म फल को हमें समझना चाहिए कि ये तब तक आपके ऊपर पुनः नहीं आएगा, तब तक ये लूप कंप्लीट नहीं होगा और ये प्रकृति में अधूरा ही रहेगा। दोस्तों, यहाँ कर्म प्रारंभ करने के पहले आपके पास स्वतंत्रता है कि आप किस तरह का कर्म शुरू करते हैं। धन्यवाद।